भलाई का ख्याल करने वाले, सबकी भलाई का ख्याल करने वाले खुद ईश्वर आपका ख्याल करे, खुद ईश्वर आपका ख्याल करे। ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾಗೃತಿಯೇ ದಾದೀಜಿಯವರ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೇಲಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ। दादी जी हम सबके सन्मुख आई हैं। दादी जी आप आए तो बाहर आ गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा होने जा रहा है। ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆನಂದದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ। ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹರ್ಷವನ್ನ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। संकल्पों के दीप जलाए। ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಿದೆ। अभी हम सुनेंगे आज का विशेष संत सम्मेलन के प्रति मन का उद्गार पूज्य श्री रामदेव बाबा जी के द्वारा। विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, इसी विश्वास के साथ आने वाले 5000 वर्ष की नींव आध्यात्म द्वारा डालनी है। उत्साह से संगठन, संस्थान, घर परिवार, संस्कृति, सभ्यता खड़ी हो जाती है। श्री रामदेव बाबा जी दादी जी का सम्मान कर रहे हैं। दादी जी ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ जी। ओम शांति, ओम शांति। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शांति ओम। मैं प्रथम तो सब भगवान के नाते हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारी में भी सबको भाई बहन ऐसे ही कह के संबोधन करते हैं। समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ।
मुझे कन्नड़ समझ में तो आ गया, बोलने में अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कल शाम को बेंगलुरु में था। ये हमारा आराध्या ये ज्योतिष देखता देखता रामदेव को देखने चला गया। हमारे पूज्य भाई मृत्युंजय जी मेरे पास गए कि हमारी सबकी माता तुल्य है। जानकी दादी इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, शी इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ आवर कंट्री। उनका पूरा जीवन दिव्यता के लिए बीता है। वो स्पिरिचुअल मदर हैं, आध्यात्मिक मां है हमारे भारतवर्ष की। तो मुझे मृत्युंजय भाई ने, वैसे तो मेरा आने का सच में कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन उन्होंने पूज्या दादी जानकी जी का जब नाम लिया कि पूज्या जानकी दादी यहां पर है, तो उनका आशीर्वाद और प्रेम पाने के लिए मैं इधर आ गया। मैं आबू पर्वत भी गया हूं। पूज्या श्रद्धेय प्रकाशमणि दादी जी से लेकर के, हमारी पूज्या गुलदार दादी जी से लेकर के, और ब्रह्मा कुमारीज की कम से कम 1000 से ज्यादा बहनों से मैं पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों में मिला हूं। उन सबको मेरा प्रणाम। हमारा तो आध्यात्मिक परिवार है। भौतिकवादों के लिए, जो भौतिकवादी सोच रखते हैं, मेटलिस्टिक जिनका थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए दुनिया एक बाजार है, दुनिया एक भोग की वस्तु है। हमारे लिए न दुनिया भोग की वस्तु है, न दुनिया हमारे लिए एक बाजार है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और इस संकल्प के साथ सब स्वस्थ बने, तन से, मन से, आत्मा से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से। स्वस्थता खाली देह पर आश्रित नहीं है। सब स्वस्थ बने, कोई रोगी ना हो, न तन से, न मन से, न विचारों से, न भावनाओं से, न आहार से, न वाणी, व्यवहार, स्वभाव से। सब स्वस्थ बने और सब समृद्ध बने। किसी भी प्रकार की पॉवर्टी, किसी भी प्रकार की लिटरेसी, किसी भी प्रकार की जो हम समाज में दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म देखते हैं, ये क्या है? दरिद्रता है। दीज आर द डेफिशिएंसीज, दीज आर द पॉवर्टीज। एक आर्थिक दरिद्रता है जो व्यक्ति को बड़ा दुख देती है। दूसरी वैचारिक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, भाव की दरिद्रता, आचरण की दरिद्रता, स्वभाव की दरिद्रता। ये सब दूर हो, सब स्वस्थ हो, सब समृद्ध हो, सबका जीवन शांतिमय हो, और ये भारत और ये संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, ये संकल्प है ब्रह्मा कुमारीज का भी, ये संकल्प है स्वामी रामदेव का और पतंजलि योगपीठ का भी। हम सब समान धर्मा हैं, एक ही ध्येय है हमारा। सबके जीवन में सब प्रकार की दिव्यता है। जब ज्योत जला रहे थे तब यहां भजन भी बज रहा था, दिव्य संकल्पों की ज्योत जलाएं अपने भीतर। एक एक संकल्प से जीवन रूपांतरित हो जाता है। यहां 60 वर्ष पहले पूज्या श्रद्धेय हृदय पुष्पा दादी जी ने जो पुष्प बोया था, जो पुष्प खिलाया था, आज 60 वर्षों में ये बहुत बड़ा स्वरूप लिया है। इसके लिए हम हृदय पुष्पा दादी को भी हृदय से प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति के संकल्प से कितनी बड़ी सृष्टि खड़ी होती है। अभी 80 बहनें अपना जीवन समर्पण कर रही हैं।
ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि ओसामा बिन लादेन को, बगदादी को, अजहर मसूद को अपना जीवन कुर्बान करने वाले आतंकवादी मिल सकते हैं, तो हमारी जान की दादी को अध्यात्मवादी आत्मा ही मिलती है यार। वो आतंकवादी अपना और दूसरों का विध्वंस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, वायलेंस करते हैं, जेलेसी है उनके अंदर क्रूएल्टी है, सोच में फर्क है। जीवन तो वो भी दे रहे हैं, और जीवन यहां ये जो ऊपर बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया है, और 80 बहनें और संकल्पित हो रही है। पूरी ब्रह्मा कुमारीज के पूरे देश में लगभग 8-10 हजार तो परमानेंट सेंटर चलते हैं, और देखो पूरी दुनिया के अलग अलग तरह के कैंपेन चलते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन का सबसे बड़ा मॉडल ब्रह्मा कुमारीज में है। ये घर घर जा करके ये जो बहनें बैठी हैं, ये 8 आवर्स टू 18 आवर्स ये वर्क को वर्शिप मान करके, जैसे भगवान वसवन्ना कहते हैं काय कवे कैलाशा, उसका भी मूर्त रूप है हमारी ये बहन। 8 आवर्स टू 18 आवर्स फ्री सर्विस फॉर ऑलमाइटी, भगवान के लिए काम करती है। वर्किंग आवर्स कितना? 8 आवर्स टू 18 आवर्स, नो सैलरी, नो हॉलीडे, एवरी डे इज हॉलीडे। तो हम भी योगी और आप भी राजयोगी। अब मैं थोड़ा सा शरीर को भी कहता हूं बलवान बनो। वेद में कहा अस्मा भवतु नस्तनो हो, हमारे शरीर वज्र की भांति बलवान होने चाहिए। हमको पहलवान नहीं बनना। आई एम नॉट ए रेसलर बट आई एम ए रेसलर ऑल्सो। मुझे पहलवान नहीं बनना, लेकिन बलवान मीन्स पूर्ण स्वस्थता चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम। इसलिए मैं कहता हूं शरीर से भी बलवान बनो, स्वस्थ रहो। माना कि बलवान शरीर तो असुर का भी होता है, भैंसे का भी होता है, सांड का भी होता है, लेकिन हमें भैंसा और सांड नहीं बनना है। लेकिन बलवान शरीर के साथ हृदय की पवित्रता, ज्ञान की पवित्रता, भाव की पवित्रता, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की पवित्रता, यही स्वभाव की दिव्यता, पवित्रता, यही आध्यात्मिकता और यही भारत का मूल धर्म संस्कृति है। प्योरिटी इन नॉलेज, प्योरिटी इन इमोशंस, purity in action, purity in life. This is the real spirituality, and this is the basic nature or culture of India, and this is basic heritage of India. आध्यात्मिकता यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है, और इसमें ही भारत की और विश्व की सच्ची प्रगति है, और इसके बिना दुर्गति है। ये जो दुर्गति हो रही है, दुर्मति हो रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका मूल कारण है आध्यात्मिकता का क्षरण हो रहा है। हम शरीर से स्वस्थ बने, इसके लिए भोर में उठ करके योगाभ्यास करें, आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, सूर्य नमस्कार भी करें, साथ में ध्यान करें। और ध्यान में तो सर्वोच्च ध्यान हमारे शास्त्रों में ओंकार का ध्यान किया है, और आप भी ओंकार की उपासक हैं। वही ओंकार सगुण साकार है इस विश्वमय रूप में। दिस ऑल यूनिवर्स, these all visible things are the live expression of Almighty, and behind these visible things the invisible, वो भी ब्रह्म ही है। उसी को सगुण साकार निर्गुण निराकार कहा है। ओम इति वृहत्य
ओमिति उद्धारित्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं वो अपना सब काम ओम ऐसे कह के शुरू करते हैं। ये भगवत गीता की और हमारे शास्त्रों की परंपरा है। तो आप सब भी अपने हर कार्यों को ओम शांति कह के शुरू करते। पतंजलि योगपीठ में हम और हमारे लाखों करोड़ों जो इस योग यात्रा के सहधर्मी सहमार्गी, हम भी सब ओम से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम सब एक ओंकार ईश्वर की उपासना करते करते अपने आत्म स्वरूप से जुड़ते जुड़ते हम सब का पिता परमात्मा और उसके नाते हम सब भाई बहन। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी ने बोला प्रारंभ में ही, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये सच है कि मातृसत्ता का आजकल पूरी दुनिया में ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर ह्यूमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी ब्रह्मा कुमारी। लेकिन यहां कोई भेदभाव नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल फीमेल, नो कास्ट, नो कलर, नो कंट्री, नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, कोई भेदभाव नहीं। मुझे यहां आपकी जो प्रदर्शनी है और कुछ जो मंदिर है उसका दर्शन करा रही थी लखनऊ से आई बहन ब्रह्मा कुमारी, कि हम यहां लोगों को दो तत्वों के बारे में सबसे बड़ी बात कहते हैं। जो भेद हमें दिखते हैं वो भाषाओं के आधार पर दिखते हैं। किसके आधार पर दिखते हैं भेद हमें? भाषाओं के आधार पर। कोई खुदा कहता है, कोई ऑलमाइटी गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, लेकिन भगवान तो एक ही तत्व है। उस एक ब्रह्म के अनेक नाम हैं और वह नाम से भी परे है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन वचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। ऐसी है वो परमात्म सत्ता, नाम और रूप से भी परे है। आइए, आप एक बहुत बड़ा उत्सव, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक चेतना के सम्मुख पूज्य जानकी दादी की पावन उपस्थिति में यहां पर आयोजित कर रहे हैं। हम सब संकल्पित हों कि हम अपने मूल स्वभाव से, अपने मूल प्रकृति से, अपने मूल आत्मा से, और सबके आत्मा में ही वो परमात्म सत्ता, भगवत सत्ता है और हम सब उसी के प्रतिरूप है। हम स्वयं भगवान के यंत्र बन करके, भगवान के साथ एकात्म होकर के, जो हम एक अक्सर भजन बार बार गाते भी है और आप तो उसी को जीते हैं सब। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, तुम्हारे अंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए, खुशी के मंत्र बन जाए। ऐसा हम सबका जीवन हो। अधिक ने कहता हुआ, क्योंकि मैं तो आज यहाँ कोई उपदेश के लिए नहीं आया था,
एक साथ मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे बहुत साधु संत महात्मा आ रहे हैं, सबके दर्शन का सौभाग्य मिला। और साधु संतों के दर्शन के सौभाग्य के साथ साथ हम इन पूज्या श्रद्धेय साध्वियों का भी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित कर दिया। हम किसी इंसान को, बेटियां किसी के घर में ब्याह के जाती हैं, शादी होके जाती हैं, तो 2, 4, 10 लोगों को खुशियां देती है। अपना जीवन किसी इंसान को दिया, पत्नी के रूप में मां बनती हैं, 2, 4 बच्चों को पालती हैं, 10, 20 लोगों को खुशियां देती हैं। जो इंसान के स्थान पर भगवान को अपना जीवन दे देती हैं, ऐसी माताएं हजारों, लाखों, करोड़ों को खुशियां देती हैं। इसलिए मैं तो देखो, अपना अपना संप्रदाय सब बढ़ाते हैं, हम तो अपना संप्रदाय बढ़ाते हैं। कुछ लोग थोक में बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। हम लोग कहते आबादी बहुत हो गई है, हमारे जैसे साधु सन्यासी बनो। तो हाँ, आप भी अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, हाँ? साधु बने, साध्वियां बने। हाँ, ये बहुत बड़ा त्याग है। और जिन्होंने त्याग किया, उन 80 बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। वो 86 शास्त्र जिन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान के लिए दे दिया है, अध्यात्म के लिए दे दिया है, शांति के प्रचार के लिए दे दिया है, योग के लिए दे दिया है। और आज व्रत भी लेकर के जाएं कि हम योग प्रतिदिन करेंगे, और योग में थोड़ा और उसको और व्यापक बना लो। आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, सूर्य नमस्कार भी करो, ध्यान भी करो, सब समग्रता से करो। मैं तो चाहता हूं साधु कोई भी एक बीमार नहीं होना चाहिए। चलो कोई मजबूरी की अलग बात है। देखो, मैं 100 साल से ज्यादा जीने वाला हूं और बीमार ना हुआ ना होने वाला हूं। ऐसे सब पूरे निरोगी हो, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परमो वैभवशाली आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व बनाने के लिए योग का व्रत ले और स्वदेशी का भी व्रत ले। बोलो, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो, देश का पैसा देश में रहे कि विदेश में जाए? बोलो, देश में रहे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश को लूटा ना। तो मैं स्पिरिचुअलिस्ट तो हूं ही, मैं नेशनलिस्ट भी हूं। राष्ट्रवादिता ये हमारी पहचान है। हम अपनी मातृभूमि से भी प्यार करें, अपना देश का आर्थिक वैभव, आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, धार्मिक आध्यात्मिक समृद्धि भी बढ़े। इसलिए स्वदेशी का भी व्रत ले। छोटे छोटे व्रतों का जीवन में बड़ा परिणाम होता है। ये ब्रह्मा कुमारी का एक ही तो व्रत है कि हमें अपने जीवन में और जगत में शांति की प्रतिष्ठा करनी है। एक व्रत का विस्तार है ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, सेवा का व्रत, जीवन में जगत में दिव्यता प्रतिष्ठापित करने के व्रत से अनुप्राणित होकर के आप सब भाई बहन यहाँ बहुत श्रद्धा के साथ आए हैं। सभी साधु संतों के साथ साथ हमारे विश्वरप्पा जैसे पॉलिटिशियन भी आए। कल मेरी येदुरप्पा से भी बात हुई थी, तो आज आदरणीय श्री येदुरप्पा जी भी कल आ रहे हैं। तो सब मिलकर के एक परम उत्सव मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और ओम शांति के साथ साथ मेरे साथ भारत माता की भी जय बोलेंगे। बोले भारत माता की, और जोर से जरा, भारत माता की, वंदे वंदे। अब ओम शांति बोलो, ओम शांति ही, ओम शांति ही। तो दोनों काम हो गया ना, देश भी बचेगा, हम भी बचेंगे, शांति भी होगी। बहुत ही सुंदर अपने सिंह वाणी के द्वारा विशेष विश्व परिवार, विश्व कल्याण की भावना को उजागर किए। विशेष भारत माँ को परम वैभवशाली बनाने की प्रेरणा दिए। और ब्रह्मा कुमारी बहनें जो समर्पित रूप से सेवाएं देती हैं, ज़्यादा विश्व कल्याण के प्रति और अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति ही ज़्यादा अटेंशन देती हैं। स्वामी जी ने विशेष इशारा दिया, अपने तन को भी स्वस्थ बना के रखने में ध्यान दें। बहुत बहुत हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दैवी परिवार आपको स्वामी जी तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करता है। आपने अपनी कीमती समय दे करके हम सबको प्रेरित किया। अभी
वो घड़ी आ गई है जिसके इंतज़ार हम सब कर रहे थे। हमारे सन्मुख हैं 104 वर्ष के यंग ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर राजयोगिनी दादी जानकी जी, ग्लोबल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, the world largest women-led spiritual organization, instrument in spreading the spiritual fragrance in 140 countries, 140 देशों में इस आध्यात्मिक ज्ञान की सुगंध फैलाने के लिए निमित्त आदरणीय दादी जी, जिसे मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड ऐसे टाइटल मिला है, मानसिक स्थिरता के आधार पर शी इज द वन ऑफ द मेन पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ्स, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर। विशेष दादी जी का ಪರಿಚಯ ಕ್ಯಾತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾದೀಜಿಯವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನ ದಾದೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೌನದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನವಾಗಿ ಅವರ ನಯನಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಿಸೋಣ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಶಾಂತಿ ಓ ಶಾಂತಿ ಓ ಶಾಂತಿ आज हमको यहाँ बैठा के क्या कहना चाहते हैं? मैं कौन, मेरा कौन? मेरी 100 साल से उम्र बड़ी हो गई है, परंतु मुझे कोई चिंता नहीं है। कैसे चलूंगी, कौन चलाएगा? चलाने वाला एक, ये एक अंगुली अनेक व्यर्थ संकल्पों से फ्री कर देती। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कल रात से मुझे पता नहीं था मुझे ऐसी सभा के बीच आप बिठाएंगे, परंतु सोते समय मैंने और कुछ नहीं सोचा। कल देखा जाएगा निश्चय बुद्धि की विजय कैसी होती है और प्रैक्टिकल देखेंगे। ये भावना से रात को सोई, सवेरे उठे तो मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने का। क्या बताऊं? निश्चय बुद्धि विजयंती। वंडरफुल
बाप वंडरफुल है, बाबा के बच्चे जिनको जीवन क्या होती है ये नहीं देखते हैं, पैसा नहीं है ये नहीं देखते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करने का, हम तीनों ख्यालों से फ्री है। मैं कौन, मेरा कौन, ये निश्चय का प्रैक्टिकल प्रमाण आप देख रहे हो। तो बुद्धि में कभी भी कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, ये प्रमाण आंखों देखा आप सब देख रहे हैं। हम सब एक है, एक के हैं। ये अंगुली बहुत विशाल काम ऐसा करती है, कहाँ से कहाँ पहुँचा रही। ये मैंने सोचा देखेंगे कौन मुझे ये बोलने के लिए माइक देता है। ये माइक निश्चय बुद्धि की सफलता कैसे साथ दे रही है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सागर को गागर में जो है 100 साल से अधिक आयु में इतनी स्वस्थ बुद्धि भी मुझे लगता है अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श और प्रेरणा। 104 वर्ष हो गया और निश्चय बुद्धि की एक भगवान में निष्ठा, एक अपने स्वधर्म में योग धर्म में निष्ठा, उस निश्चय बुद्धि का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी पूज्य दादी यहां पर बैठी है। मैं सोच रहा था दादी कैसे बोलेंगी। इन देखो शरीर में थोड़ा कान में हो सकता है प्रॉब्लम हो, थोड़ा शरीर तो ये इसका भी धर्म है, लेकिन पूज्य दादी की आत्मा परम पावन है और वाणी में भी तेजस्विता है। इसके ये भी बहुत बड़ी बात है। इस आयुष्य में दादी आप बहुत महान हैं, दिव्य तो है ही आप, आप डिवाइन तो है ही, आप बहुत महान भी है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बाकी ट्रांसलेट वो दीदी कर देगी कन्नड़ में। बहुत सुंदर दादी ने सागर को गागर में भर करके हमारे लिए विशेष आशीर्वचन दिया। निश्चय बुद्धि विजयंती का पाठ पक्का कराया। परम आदरणीय दादी जी का हम सभी कर्नाटक वासी मिलकर के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दादी जी का। ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಈಶ್ವರಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹೋದರರಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನವರು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆ ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ.